ओके स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक टॉपिक ले रहे हैं रिमूविंग और इंसर्टिंग टू TOO, यानी TOO को इंसर्ट करना मतलब यूज करना या उसको सेंटेंस से दूसरे किसी वर्ड से रिप्लेस करना। पहले मैं एक बात बता दूं कि TOO टू के दो मतलब जनरली निकलते हैं। एक टू मीन्स होता है भी और एक होता है टू माने बहुत ज्यादा। तो जो भी वाला होता है आज हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, केवल टू मीन्स जो बहुत ज्यादा शब्द अर्थ देता है उसके बारे में हम बात करते हैं। और ये आपके लिए कहाँ जरूरी है, एक तो यूपी बोर्ड की जो 12th क्लास है, 12th क्लास के सिलेबस में भी ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर रखे हुए हैं कि रिमूविंग और इंसर्टिंग टू। और एक दूसरा है कि कहीं कम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो कहीं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये चीजें पूछ ली जाती हैं, एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। या इनके अलावा जनरल लैंग्वेज में या बोलने में या फिर आपको समझने में पढ़ने में, तो ये बहुत सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ही। चलिए तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ इट इज़ टू डिफ़िकल्ट। जैसे मैंने बताया था कि टू का मतलब बहुत ज़्यादा होता है, तो ये इट इज़ टू डिफ़िकल्ट, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अब क्या करेंगे कि इस बहुत ज़्यादा शब्द को TOO को हटाने के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। वेरी भी आप यूज कर सकते हैं या और क्या वर्ड ले सकते हैं, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, यह बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आगे एक और वर्ड हम यूज कर सकते हैं, एक और वर्ड फ्रेज हम यूज कर सकते हैं, इट इज डिफिकल्ट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, यानी प्रॉपर लिमिट्स के भी परे, या कह सकते हैं कि हद से परे, हद से ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये टू का मतलब यदि अकेला टू आया है TOO और उसके बाद में TO नहीं है तो सिंपल बहुत ज्यादा के लिए हम इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, वेरी, एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट से इसको रिप्लेस करेंगे। अब बात आती है कि जहां पर हमारा ही इज टू फैट टू रन फास्ट, जहां पर हमारा TOO आया है आगे जाकर ये TO आया है, तो इसका मतलब पहले तो मैं इसका मतलब समझा देता हूं कि इट इज टू फैट, वह बहुत ज्यादा मोटा है। टू रन फास्ट, तेज दौड़ने के लिए, यानी तेज दौड़ने के लिए वो बहुत ज्यादा मोटा है, अर्थात बहुत ज्यादा मोटा है तो तेज नहीं दौड़ सकता। तो इसको हमने क्या चेंज किया है कि जहां पर TOO होता है उसको हम सो से दर्शाते हैं और इसका मतलब बन जाता है यहां पर इतना। ही इज सो फैट, वह इतना मोटा है, दैट की ही कैन नॉट रन फास्ट। अब इसको अगर नियम में बांधना चाहें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि यदि TOO और TO2 इनको रिप्लेस करना हो तो पहले TOO के स्थान पर आप सो रखेंगे और TO2 के स्थान पर दैट और सब्जेक्ट ही कैन नॉट, यहां तक कि ये वर्ड आप यूज करके TO2 को भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, ही इज सो फैट, वह इतना अधिक मोटा है कि वह तेज नहीं दौड़ सकता है। तो ये हमारा एक केस था। इसके बाद एग्जांपल नंबर नेक्स्ट देखेंगे तो उसमें आपको कुछ और एक नई चीज सीखने को मिलेगी। द टी इज टू हॉट, टी इज टू हॉट टू बी ड्रंक, पिए जाने के लिए चाय बहुत ज्यादा गर्म है। तो अब इसमें क्या है, द टी इज सो हॉट, वही TO2 को हटा के सो लिया है। द टी इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी, यहां ध्यान देंगे, इट कैन नॉट बी ड्रंक, इसे पिया नहीं जा सकता है, इसे पिया नहीं जा सकता है। यहां पर ये पैसिव फॉर्म में था। ठीक है, अब और एक ये बिल्कुल सेम ऐसा ही सेंटेंस को थोड़ा दूसरी तरीके से लिखा जा सकता है। द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, दोबारा देख लें, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। अब ये क्या है, पीने के लिए चाय बहुत गर्म है। तो इसको हमने कैसे किया है, द टी इज सो हॉट, चाय इतनी गर्म है, दैट की वन कैन नॉट, इसको हमने जनरलाइज किया है कि कोई भी नहीं पी सकता है। चाय इतनी गर्म है कि कोई भी नहीं पी सकता है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में थोड़ा सा कुछ अलग और आएगा, देखेंगे। बिल्कुल सेम ऐसा ही है लेकिन मैंने एग्जाम्पल में थोड़ा चेंज कर दिया है। देखिए, द ट्री इज टू हाई,
पेड़ इतना ऊंचा है फॉर मी, मेरे लिए, टू क्लाइंब, चढ़ने के लिए। मतलब पेड़ मेरे लिए चढ़ने के लिए बहुत ऊंचा है। अर्थात क्या मतलब है इसका कि द ट्री इज सो हाई, सो हाई, इतना ऊंचा है, दैट कि ये लिखा था ना कि फॉर मी, मेरे लिए ज्यादा ऊंचा है। हो सकता है कोई और चढ़ जाए, अगर यहाँ फॉर मी नहीं आता तो यहाँ हम लेते हैं कि कोई भी नहीं चढ़ सकता है, अर्थात वन कैन नॉट क्लाइंब इट, या ये कह सकते थे नो वन कैन क्लाइंब इट। लेकिन यहाँ जो फॉर मी दिया हुआ है ये दर्शा रहा है कि पेड़ इतना ऊंचा है कि मैं नहीं चढ़ सकता हूँ, हो सकता है कोई और चढ़ जाए। तो इसमें हमें स्पेसिफिक दर्शाना पड़ेगा, द ट्री इज सो हाई, पेड़ इतना ऊंचा है, दैट आई कैन नॉट क्लाइंब इट, कि मैं इसे या मैं इस पर चढ़ नहीं सकता। चलिए, तो ये हमारा था पूरे प्रोसेस को मैंने समझाने की कोशिश करी थी कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में भी आई होंगी। और इसी तरीके के और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। मैं अपील करता हूँ आपसे कि लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।